नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनोखा सबक। रात जैसे गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। शीला जी के कानों में बेटे रोहित की कही बातें हथौड़े की तरह गूंज रही थी। शीला जी सोच रही थी कि ऐसी औलाद होने से तो अच्छा भगवान हमें बे औलाद ही रखता। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। दरअसल शीला जी अपने पति ओम जी के साथ ओम जी का इलाज करवाने के लिए इंग्लैंड आई हुई थी और रोहित ने अपने पिता ओम जी को घर लाने के बाद से ही घर में हर जरूरी इंतजाम भी कर दिए थे। मगर आज रोहित करीब 8 घंटे से गायब था। इतने बड़े घर में शीला जी और ओम जी अजनबियों की तरह एक कमरे में बैठे थे। डॉक्टर ने ओम जी की जांच की और रोहित से कुछ कहा। उसी के बाद से रोहित कहीं चला गया था। जब रोहित वापस आया तो उसने शीला जी को बताया कि डॉक्टर से बात करने के बाद वह ओम जी के अंतिम संस्कार से जुड़ी तैयारियों में जुटा था और साथ ही कुछ अन्य जरूरी काम निपटा रहा था। रोहित की बात सुनकर शीला जी के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। रोहित अपने कमरे में चला गया, लेकिन शीला जी की आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। उनकी आंखों के सामने ओम जी की मेहनत भरी जिंदगी घूमने लगी। कैसे उन्होंने रोहित को पढ़ाने के लिए रात रात भर जाग कर मेहनत की थी। कभी रोहित बीमार होता तो दर्द ओम जी को होता था। ओम जी ने हमेशा यही चाहा था कि रोहित की पढ़ाई में कोई कमी न रहे और वह डॉक्टर बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ओम जी की मेहनत रंग लाई और रोहित ने प्रदेश में टॉप करके सरकारी मेडिकल सीट हासिल की। लेकिन रोहित की महत्वाकांक्षाएं यहीं नहीं रुकी। वह सर्जन बनने के लिए इंग्लैंड चला गया और फिर वहीं बस गया। 10 साल बाद जब वह वापस आया तो ओम जी बिस्तर पर थे, गंभीर रूप से बीमार। शीला जी के बार बार आग्रह करने पर और ओम जी की हालत देखकर रोहित ने शीला जी और ओम जी को अपने साथ इंग्लैंड ले जाने का निर्णय लिया। भले ही शीला जी आना नहीं चाहती थी, मगर ओम जी की हालत देखकर उन्होंने मन को कड़ा कर लिया। वह जानती थी कि पति की हालत ऐसी नहीं थी कि वे भारत में अकेले रह पाते। मगर इंग्लैंड पहुँचे उन्हें 3 दिन ही हुए थे, मगर शीला जी को यह 3 दिन 3 साल जैसे लग रहे थे। रोहित अपनी पत्नी तनु और बेटे आदि के साथ घर में रहता था, लेकिन उनके लिए अलग से समय निकालना जैसे उसके जीवन का हिस्सा ही नहीं था। यहाँ पर हमेशा ही उनको अकेलेपन का एहसास होता। और आज रोहित ने शीला जी को बताया कि डॉक्टर ने ओम जी को देखकर कहा था कि उनके पास कुछ दिन ही और हैं। यह सुनकर शीला जी का दिल बैठ गया। उन्हें डॉक्टर गुप्ता की बातें याद आ गई, जो वर्षों से ओम जी का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर गुप्ता ने कहा था, ओम जी एक बार रोहित से मिल लीजिए, उसे देख लीजिए, फिर आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। रोहित तो पहले ही ओम जी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। रात गुजरते नहीं बन रही थी। जब शीला जी की बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो वह बिस्तर से उठी और ओम जी को सोते हुए देखकर राहत की सांस ली। वह चुपचाप कमरे का दरवाज़ा खोलकर रसोई की ओर जाने लगी। लेकिन तभी उन्हें रोहित और तनु के कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। तनु गुस्से में कह रही थी, उन्हें यहाँ क्यों लाए हो? रोहित ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं क्या करता, मामा जी ने बुलाया और उनकी बीमारी के बारे में बताया।
अब डॉक्टर ने भी कह दिया है कि बस 2-3 दिन ही हैं। पापा के गुजरने के बाद माँ को इंडिया छोड़ आऊँगा। मकान की बात कर ली है, उसे बेच दूंगा, 1 करोड़ मिल जाएगा। माँ भी कितने दिन जिएगी। तनु ने ठंडी आवाज में कहा, देखो मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उनके कमरे में नहीं जाने वाली और आदि को लेकर होटल में चली जाऊंगी। तुम खुद देख लो क्या करना है। कमरे के बाहर खड़ी शीला जी ने यह सब सुना तो वह बिना रसोई में जाए वापस कमरे में आ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। अब वह एक भी पल वहां रुकना नहीं चाहती थी। सुबह होते ही शीला जी ने ओम जी से पूछा, आप कैसे हैं? ओम जी ने जवाब दिया, रोहित को देख लिया, अब ठीक हो जाऊंगा। शीला जी ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब हम वापस जा रहे हैं। ओम जी ने देखा कि शीला जी का चेहरा बुझा हुआ था। उन्होंने पूछा, कोई बात है शीला? हुआ क्या है? लेकिन शीला जी ने बस इतना ही कहा, हम वापस जा रहे हैं। हमारा बेटा अब हमारा नहीं रहा। शीला जी ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और अपने भाई अनुराग को फ़ोन कर वापसी की टिकट बुक करने को कहा। अनुराग ने कुछ नहीं पूछा, बस टिकट बुक करवा दी। 2 दिन बाद शीला जी और ओम जी इंग्लैंड से वापस इंडिया लौट आए। सफ़र के दौरान शीला जी ने रोहित को मैसेज किया, हम वापस इंडिया चले गए हैं। लेकिन शायद रोहित ने मैसेज पढ़ा ही नहीं। 2 दिन बाद जब रोहित अपने पिता का हाल जानने के लिए उनके कमरे में गया तो वहाँ कोई नहीं था। उसने फ़ोन निकाला और शीला जी को कॉल की, लेकिन शीला जी ने उसे सिर्फ इतना कहा, बेटा मरने के बाद हम अपना घर तुम जैसी औलादों द्वारा छोड़े गए बुजुर्गों के लिए छोड़ रहे हैं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहो। हमारे मरने की खबर मिल भी जाए तो आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शीला जी ने फ़ोन काट दिया। ओम जी हैरान होकर शीला जी को देख रहे थे, लेकिन शीला जी ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने पति की सेवा में जुट गई। 1 महीने बाद ओम जी की तबीयत में सुधार हुआ और उन्होंने शीला जी के साथ सुबह की सैर शुरू कर दी। एक दिन ओम जी ने शीला जी से पूछा, इंग्लैंड में ऐसा क्या हुआ था जो तुम इस तरह से लौट आई? शीला जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। उन्हें उनकी दुनिया में खुश रहने दो। हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। शीला जी की आंखों में अब बेटे के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। शीला जी ने ओम जी से कहा, वसीयत बना लो, मकान वृद्धा आश्रम के लिए छोड़ दो और जो पैसे हैं उन्हें ट्रस्ट में डालकर वृद्धा आश्रम चलाने का इंतजाम कर दो। ओम जी ने पूछा, बेटे और बहू को अपनी जायदाद देकर जाएंगे? हमारे बाद उनका ही तो सब कुछ है। शीला जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, उस बेटे को अब हमारी चिंता नहीं है जो जीते जी हमारे अंतिम संस्कार की तैयारियां कर चुका था और मकान बेचने के लिए मरने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। ओम जी ने शीला जी को देखा कि उनकी आंखों में बेटे के लिए अब कोई प्यार नहीं बचा था। उन्होंने शीला जी के फैसले को मंजूरी दी और वसीयत बनाने के लिए कमरे से बाहर निकल गए। धन्यवाद दोस्तों। छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी दिवाली।